वेलकम बैक टू स्टार वॉर्स ए टू जेड डीएसए कोर्स। यहाँ पर हम एरेस की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार वॉर्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो ए टू जेड डीएसए सीरीज के अंदर स्टार वॉर्स की, उनको हम धीरे धीरे करके सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अभी 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए हमारी बेसिक ऑफ लाइक लर्न बेसिक्स। दैन हमने शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को समझा, क्या शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हमारी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं। एंड वी हैव सॉल्व एरेस प्रॉब्लम ऑल लेवल्स लाइक इजी लेवल, मीडियम लेवल, हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा स्टेप 4 विच इज बाइनरी सर्च प्रॉब्लम। तो हमने लीनियर सर्च के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली में लीनियर सर्च क्या होता है। तो आज हम कवर करने वाले हैं हमारी बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम। इसमें हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं विच इज बाइनरी सर्च टू फाइंड एक्स इन सॉर्टेड एरे। ठीक है, टिक मार्क कर लेते हैं, प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्रॉब्लम सिंपल सी है। पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली बाइनरी सर्च होता है क्या। ठीक है, सो ये एक टाइप की सर्चिंग होती है। हमारे पास 2 टाइप की सर्चिंग होती है बेसिकली। ठीक है, हमारी एक सर्च होती है लीनियर सर्च, दूसरी होती है हमारी बाइनरी सर्च। ठीक है, एल एंड बी मैं इनको बोलता हूँ, एक लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। तो लीनियर सर्च क्या होता है, जैसे मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है 9, मैं क्या करूँगा, पूछूंगा यू आर 9, यू आर 9, यू आर 9, यू आर 9, यू आर 9। सो इट विल सेज यस आई एम 9। सो यहाँ पे मैं रुक जाऊंगा एंड आउटपुट रिटर्न कर दूंगा। इन वर्स्ट कंडीशन इट टेक्स टाइम आउट ऑफ एन, मतलब यहाँ पर 9 होता तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सली लेता। बट व्हाट बाइनरी सर्च डू, अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर अगर देखते हैं हम, ठीक है, दिस इज माई मोबाइल फोन। ठीक है, मैं कॉन्टैक्ट लिस्ट देख रहा हूँ यहाँ पे, ओके यहाँ पे सर्कल वाला बना दिया। ठीक है, तो शॉर्टेड होता है वो एबीसीडी के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जेड होगा सपोज। सो अगर मुझे कोई सपोज एस नाम का पर्सन ढूंढना है या फिर कोई एच नाम का पर्सन ढूंढना है। ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, देखो सिंपल चीज़ है कि मुझे पता है और जेड के बीच में ढूंढना है, तो मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, मिड में आ जाऊँगा। ठीक है, तो मिड में मेरे पास में क्या होगा, ठीक है, मिड नंबर हम अगर देखें यहाँ पे हमारे पास में क्या होता है, एम होता है। ठीक है, 13। ठीक है, तो मेरे पास में मिड में 13 आ गया। तो मुझे ये पता है कि अब मेरा जो नंबर एच है सपोज, ठीक है, एच क्या होता है, एम से छोटा होता है। ठीक है, एम से पहले आता है। तो मुझे पता है कि मुझे पीछे ढूंढना है। ठीक है, मतलब मुझे क्या करना है, लो से लेके मिड तक ढूंढना है। ठीक है, मतलब हमारा हाई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो इसमें 3 वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट होता है, वो समझते हैं एक्चुअल में। तो एग्जाम्पल पे थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, सीधा हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर्चिंग वाली उसको क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं सीधा सीधा। ठीक है, लॉग एंड टाइम में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो समझते हैं। देखो, तो सपोज इस वाले एरे के अंदर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 9 को फाइंड आउट करना है। तो बाइनरी सर्च कैसे काम करेगा, लीनियर सर्च तो हम वैसे पहले भी देख चुके हैं। अब बाइनरी सर्च की बात करते हैं, तो वो क्या कहता है, यू शुड टेक 3 पॉइंटर्स, फर्स्ट वन इज लो। ठीक है, मैंने लो को यहाँ पे रख दिया, एंड लास्ट वन इज हाई। ठीक है, तो मैंने हाई को यहाँ पे रख दिया, वैसे हमारे हाई ये आ गए। और एक काम करो, अब एक मिड को कैलकुलेट करो। ठीक है, मिड भी रखना पड़ेगा आपको। सो मिड में कैसे रखूंगा, देखो, ओके सॉरी, एंड हम मिड को ले लेते हैं। सो मिड के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैसे होता है फॉर्मूला, मिड इक्वल लो प्लस हाई। ठीक है, लो प्लस हाई डिवाइड बाय 2, तो इससे हमारा मिड कैलकुलेट होता है। एक्चुअली में हमारा मिड क्या है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे होते हैं इससे, इस फॉर्मूले से। ठीक है, सो अब मिड कैसे कैलकुलेट होगा करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा लो क्या पॉइंट कर रहा है, लो भी पॉइंट कर रहा है, इंडेक्सेस देखो उसके। ठीक है, लो मेरा किस पे है, 0 इंडेक्स पे है, हाई मेरा है 5 इंडेक्स पे। ठीक है, 2 डिवाइड बाई 5 करूँगा तो 3.5 समथिंग यहाँ पे कुछ आ रहा होगा। ठीक है, 3.5। बट हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं इंटीजर में, तो हम सिंपल यहाँ पे 3 को ले लेंगे, पॉइंट वाली चीज़ को हटा देंगे। ठीक है, ये हमारा रिमूव हो जाएगा। सो अब इसको रिमूव कर दिया ना, 3 ले लिया मैंने इंडेक्स, तो इंडेक्स 3 कहाँ पे, ये रहा मेरा। तो यहाँ पे मेरा क्या आ चुका है, मिड आ चुका है। ठीक है, ये आ गया मेरा मिड। एम से मैं इसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि मेरा मिड कहाँ पर है, इंडेक्स 3 पे आ चुका है। फिर उसके बाद में क्या होता है, कुछ कंडीशंस हम यहाँ पे लगा रहे होते हैं, कंपैरिजन कंडीशन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वो। अगर हमारा इफ ए ऑफ मिड सपोज, ठीक है, मैंने ए यहाँ पे नम्स नाम लिखा है तो नम्स ले लेते हैं। इफ नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट, ठीक है, अगर ये होता है तो यहाँ से आपका क्या दो, रिटर्न कर दो आपके मिड को। ठीक है, ऐसा नहीं होता तो दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम, क्या करेंगे, एल्स इफ, अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड है, ठीक है, नम्स ऑफ मिड, अगर नम्स ऑफ मिड मेरा क्या है, लेस देन है टारगेट से। इसका मतलब क्या है, लेस देन है टारगेट से, इसका मतलब क्या है, टारगेट मेरा राइट साइड में होगा, मिड के राइट साइड में हमारा टारगेट होगा। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे लो को लो इक्वल मिड प्लस 1 कर लूंगा मैं। ठीक है, और एल्स वाली कंडीशन में क्या करूंगा, हाई इक्वल मिड माइनस 1 कर लूंगा। ठीक है, अब ये कंडीशन थोड़ा सा समझ लेते हैं, डायग्राम करके देख रहे हैं हम पूरा प्रॉपर, तो हमको यहाँ पे समझ में आएगी कंडीशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये क्लियरली विजिबल रहे थोड़ा सा। ठीक है, इसको इसी कलर में करते हैं। तो देखो कंडीशन क्या कह रही है, कंडीशन ये कह रही है कि आपको क्या करना है, चेक करना है कि अगर आपका मिड इक्वल टू टारगेट है क्या, क्या अभी टारगेट के इक्वल है, नहीं है। तो सेकंड वाली कंडीशन क्या हो, क्या आपका जो मिड है वो ग्रेटर लेस देन है टारगेट से, हाँ लेस देन है, क्योंकि टारगेट मेरा 9 है, 5 मेरा लेस देन होता है। तो इस कंडीशन में मुझे करना क्या है, लो को मिड प्लस 1 से असाइन करना है।
मीन्स मेरा ये जो लो था, अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा इस वाले इंडेक्स पर, ठीक है, ये आ गया मेरा लो, ठीक है, और हाई मेरा वहीं पर रहेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे बार बार हमारे मिड को हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये जो चीज़ होती है ना हमारा मिड, ठीक है, ओके, कॉपी दिस, पेस्ट दिस एंड दिस विल बी है ऑन टॉप, ठीक है। ये क्या हो रहा था, ये बार बार कैलकुलेट हो रहा होता है हर लाइन में, देखिए लूप में चल रहा होता है, तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर यहाँ पे चेक करते हैं, देन अगर कुछ होता है तो मिड लाइक हाई एंड लो को हम क्या करते हैं, हाई और लो इन दोनों को स्विच, लाइक इन दोनों पॉइंटर्स को हम क्या करते हैं, इनकी पॉइंटिंग वाली पोजीशन को हम चेंज करते रहते हैं, हमारा मिड उसके साथ भी चेंज होता रहता है। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, मैंने लो को यहाँ पे लेके आ गया, अब मुझे नया मिड कैलकुलेट करना है। सो हियर आवर लो इज 4, देन प्लस करेंगे हम क्या, 4 प्लस 5 एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, मतलब 9 डिवाइड बाई 2 हमारे पास समथिंग आ रहा होगा, तो विच इज इक्वल टू 4.5, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, ठीक है, तो यही मेरा मिड भी हो जाएगा। मिड यहाँ से मेरा कैंसिल हो चुका है, इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, मिड मेरा ये कैंसिल हो चुका है। अब मैं चेक करूंगा क्या मेरा एरे ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है भाई साहब, तो यहाँ से मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया, क्या रिटर्न कर दिया, मेरा एरे ऑफ मिड का जो इंडेक्स था, मिड का इंडेक्स मेरा भी क्या है, 4 है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 4 आना चाहिए, यहाँ पे 6 को दिखा रहा है भाई साहब। ओके, लेट मी चेक इट वंस, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, और एन इक्वल 6, अच्छा आउटपुट तो यहाँ पे दिखा ही है, वो तो एन का साइज दिखा रहा है, ठीक है, सॉरी। सो हमारे पास में आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आउटपुट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मिड की पोजीशन वही है। चलो अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं। अब ये कंडीशन तो होगी जब हमारा एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, एक कंडीशन ये लेके चलते हैं कि अगर हमारा एलिमेंट वहाँ पे, सॉरी, अगर हमारा एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो उस कंडीशन में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, सो उसकी बात करते हैं। एक सेकेंड, इसको सबको हटा देते हैं अभी फिलहाल में, ठीक है। सो ये पॉइंटर हट गए हमारे, मिड वाली कंडीशन को भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, एलवी को भी यहाँ से कंडीशन हटा देते हैं, ठीक है। सो 4 भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझते हैं कि अगर कंडीशन हमारा टारगेट चेंज हो जाए, ठीक है, सपोज मैं टारगेट यहाँ पे कर लेता हूँ, कुछ भी ऐसा जो नहीं है, यहाँ पे 1 कर लेते हैं टारगेट सपोज, ठीक है, तो इस कंडीशन में लो मेरा यहाँ पे रहेगा, हाई मेरा यहाँ पे रहेगा, मिड अगेन हमारा स्टार्टिंग में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 अप्लाई करेगा, ठीक है, तो मिड मेरा यहाँ पे आ गया। नाउ आई कैन सी दैट कि अगर हमारा जो मिड है, ये कंडीशन जो चेक कर रहे थे हम, तो मिड मेरा अभी यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर की कंडीशन में क्या करूँगा, हाई को मिड -1 से असाइन कर दूंगा, मतलब मेरा हाई यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो मेरा हाई यहाँ पर आ गया, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, ठीक है, तो स्लो स्पीड करके देख सकता है। तो यहाँ पे मैंने मिड को कहाँ पे लेके आ गया, यहाँ पे लेके आ गया, अब सॉरी हाई को यहाँ पे लेके आ गया, तो नया मिड मेरा क्या बनेगा, 2 + 0 डिवाइड बाई 2, मतलब नया मिड मेरा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सो फिर से इक्वल नहीं है, लेकिन इस बार क्या है, हमारा लेस देन वाली कंडीशन आ गई, तो लेस देन वाली कंडीशन में क्या होता है, इसके यहाँ पे हमारा हाई आ जाएगा, सॉरी लो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोनों एक ही इंडेक्स पे आ चुके हैं, दोबारा चेक करेगा वो मिड भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, तीनों एक इंडेक्स पे आ जाएंगे, मिड भी यहीं पे आ गया, चेक किया नहीं हो रहा है, उसके बाद में अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर आ गया, तो ग्रेटर वाली कंडीशन में क्या होता है, इसको यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, तो हाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। व्हेन द कंडीशन इज लाइक हाई इज लेस देन लो, ठीक है, जब कंडीशन ऐसी बन जाएगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर जाएगा, हमारा लूप की ब्रेकिंग कंडीशन क्या हो जाएगी, हाई लेस देन लो, एंड इस कंडीशन में रिटर्न कर रहे होंगे -1, ठीक है, या हमारे पास में कोई भी एलिमेंट नहीं मिला तो हम यहाँ पे -1 रिटर्न कर रहे होंगे। ये सिंपल सा तरीका था हमारा बाइनरी सर्च को सॉल्व करने का, जो हमने यहाँ पे समझा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, सम टाइम आती है, वो मैं आपको भी कोड में ले जाकर समझाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है हमारी, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाते हैं, एंड सबसे पहले हमने समझ लिया हमको क्या करना है, देखो 3 वेरिएबल हमें असाइन करने होते हैं मेनली। सबसे पहले हम बना लेते हैं इंड लो इक्वल, ठीक है, लो को एल से लिखता हूँ सपोज, पर मैं एल नहीं लिखता, लो ही लिख लेता हूँ, लो इक्वल 0 कर लिया, हाई इक्वल मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, हाई इक्वल और नम्स डॉट साइज -1, ठीक है, हमने लास्ट वाले इंडेक्स पे लेके आना सपोज हमको इसको, ठीक है। फिर वाइल लूप लगा लेते हैं हम इसका, वाइल लूप हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या थी, वाइल लो लेस देन इक्वल हाई, ठीक है, जब वो उससे ग्रेटर होगा उस कंडीशन पे हमें ब्रेक करना है, जब तक वो इक्वल आ रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या कर रहा था, मिड को मैं कैलकुलेट कर रहा था, सो मेरा मिड इक्वल क्या था, यहाँ पे मैंने कर रहा था लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, यहाँ पे मिड कैलकुलेट होगा। अब हमें सिंपल चेक क्या करना है कि अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड है, ठीक है, नम्स ऑफ मिड इक्वल टू टारगेट है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना था, यहाँ पे रिटर्न करना था मिड को, रिटर्न कर दिया मैंने मिड को। एल्स इफ वाली कंडीशन मैंने एक लिखी थी, उसके अंदर हम सिंपल क्या कर रहे थे, अगर हमारा जो नम्स ऑफ मिड है, जो ये जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन है, सॉरी ये जो वैल्यू है वो लेस देन है मान लेते हैं टारगेट के, तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, टारगेट से लेस देन है, ठीक है। तो मुझे क्या समझ में आया था, टारगेट से लेस देन में, टारगेट से लेस देन है हमारी, तो इसका मतलब क्या, हमारा जो लो है वो मिड +1 के पास असाइन करेगा, मिड +1 को पॉइंट करने लग जाएगा। एंड एल्स वाली कंडीशन में अगर बात करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो हाई है
वो क्या करेगा, हाई इज पॉइंटिंग टू मिड -1, ठीक है। सेट कर दिया, अभी इटरेटिवली इस लूप में रन करेगा, लास्ट में यहाँ पे रिटर्न करना -1। वाई -1 मैंने पहले समझाया था, जब कंडीशन हमारी ऐसी हो जाएगी कि हमारा जो हाई है, हाई क्या होगा, लेस देन लो हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, ये लूप ब्रेक होगा एंड देन बाहर आके रिटर्न -1 कर रहा होगा, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके नम मिड को यहाँ पे हम बना देते हैं, मिड यहाँ पे सिंपल हमने रख दिया, ठीक है। अब एक बार इसको रन करा के चेक करते हैं कि सिंपल टेस्ट कैसे पे रन कर रहा है, नहीं रन कर रहा है। सो इंटायरली हमने समझा कि बाइनरी सर्च होता क्या है, हमारा लीनियर सर्च से कैसे डिफरेंस होता है उन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रॉब्लम आ चुकी है विच इज एल्स इफ वाले में, ठीक है। तो इसको स्पेस देना था बस, और कुछ नहीं, स्पेस मैंने दे दिया है। दोबारा रन करा देते हैं इसको, टेस्ट रिजल्ट अब हमारा आएगा, टेस्ट केस का जो भी रिजल्ट है, एंड अब हम उसको देखेंगे। ओके थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, लेट्स वेट फॉर इट। एंड उसके बाद में क्या है कि देखो हमने सारा लॉजिक समझ लिया कि एक्चुअली बाइनरी सर्च होता क्या है। धीरे धीरे करके इसकी वेरिएशन को भी हम समझना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल हमने जो कोड समझा उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है मे बी, सो उसके बारे में हम बात करेंगे, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, कैसे हम उसको रिजॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पे इन डेप्थ में समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी टाइम ले रहा है बिकॉज लाइक सर ओके। सो सिंपल टेस्ट केस पे रन कर चुका है, दोनों टेस्ट केस हमारे पास हो चुके हैं। सिंपल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट आता है प्ले कोड पर, विच शोज दैट हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे सब पे पास हो चुका है, तो सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात कर रहा था, विच इज दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है समझ देते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। अब ये सारी चीज़ हटा देते हैं यहाँ से हम अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एंड ये सारी चीज़ें भी हटा देते हैं, ठीक है। सपोज ओके 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 ओके, रिमूव रिमूव रिमूव, एवरीथिंग इज रिमूव। सो ये कुछ बच गया है, इसको रिमूव कर देते हैं। अब प्रॉब्लम की बात करूँ मैं, सो मैं मिड कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, देखो मेरा जो मिड है वो कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। मिड इक्वल मैंने क्या लिख रहा है यहाँ, मैंने लिखा है लो प्लस हाई, ठीक है। लो प्लस हाई लिखा है मैंने, ब्रैकेट बंद किया अपना, एंड डिवाइड बाई मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे 2 कर रखा है, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला है। सपोज कि मेरा जो एरे है, ठीक है, जो मैंने एरे बनाया हुआ है यहाँ पे, वो 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है, सपोज यहाँ पे जा रहा है इंट मैक्स तक जा रहा है, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है, इंट ओके वेट अ मिनट, ये जा रहा है हमारा एंड मैक्स तक जा रहा है, ठीक है। इसका जो वो है एंड मैक्स तक जाएगा ये, ठीक है। सो अब इसकी जो रेंज है वो इंट मैक्स तक है, ठीक है। मेरा यहाँ पे लो रहता है हमेशा, हमको पता है कि पहले वाले एलिमेंट में लो को रखते हैं, लास्ट वाले एलिमेंट में हम क्या करते हैं, हाई को रखते हैं। तो सपोज कि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करता हो जा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस करता हो जा रहा है, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि लो और हाई एक ही हो जाएंगे, ठीक है। लो और हाई एक ही हो जाएंगे, तो इन दैट कंडीशन यहाँ पे क्या होगा, हाई प्लस लो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग लाइक ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी। इंटीजर की जो रेंज है उससे ओवरफ्लो वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मान लो इंटीजर की वैल्यू मेरी कितनी, सपोज इंटीजर की वैल्यू मेरी कितनी 10 है, ठीक है। ये 10 रेंज 10 तक की वैल्यू ये ले सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 + 10 कितना हो जाएगा मेरा, 10 + 10, तो ये 20 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड होकर मैं मान रहा हूँ कि 10 ही आएगा, लेकिन ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे आउट ऑफ बाउंड चली जाएगी, मतलब ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ को इसको सेफ प्लेस लेने के लिए हम क्या करते हैं, 2 सोल्यूशन होते हैं, या तो आप जो वेरिएबल ले रहे हो उसको लॉन्ग लॉन्ग में ले लो, बस सेकंड तरीका हमारा क्या होता है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करते हैं देखो, सो चेंज करने के लिए आपको बताता हूँ। चेंज थोड़ा सा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। सो हमारा प्रीवियस फॉर्मूला हम ले आते हैं पहले, ठीक है। सो ओके प्रीवियस फॉर्मूला को छोड़ो, प्रीवियस फॉर्मूला था मेरा m इक्वल, ठीक है, मैं लेके लेता हूँ उसको, ओके यहाँ से ले आते हैं इसको, एंड हमारा पुराना फॉर्मूला क्या है उसकी बात करते हैं पहले। सो माई प्रीवियस फॉर्मूला इज लाइक मिड इक्वल लो प्लस हाई, ठीक है, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2, एंड माई न्यू फॉर्मूला विल बी मिड इक्वल लो लो प्लस हाई माइनस लो एंड इट्स विल बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो अब फॉर्मूले में डिफरेंस क्या आया वो चीज़ हम समझते हैं, देखो ओके ओके। सो अब हमारा नया फॉर्मूला क्या है, मिड इक्वल लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ओवरफ्लो वाली कंडीशन थी वो यहाँ पे रिजॉल्व कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं। अगर मैं इंट मैक्स मान के चलूंगा तो इंट मैक्स माइनस इंट मैक्स इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2, मतलब 0 हो जाएगा सिंपल, ठीक है। एंड लो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, मतलब 10 हमारा आउटपुट आ जाएगा। ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे 20 कर रहे थे, 10 + 10 प्लस लाइक 10 + 10 इक्वल 20 डिवाइड बाई 2, हमारा 10 आ रहा था। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है, आउटपुट सेम आएगा, बस थोड़ा सा लॉजिक चेंज होगा, तो उससे जो ओवरफ्लो वाली कंडीशन है वो यहाँ पे हमारी सेफ हो जाएगी, ठीक है। सो इसी के साथ हमने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली हमारी,
बाइनरी सर्च की एंड थोड़े बहुत टाइम में मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंप्लीट गिटहब रिपोजिटरी बना के आपको सारी प्रॉब्लम्स के लिंक शेयर करने वाला हूँ। बिकॉज स्टाइवर्स ने क्या है, अभी कुछ प्रॉब्लम की प्रैक्टिस लिंक यहाँ पे अपलोडेड नहीं की है। सो वो सारी चीज़ें मैं आपको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ ही दिनों में आपको मेरी गिटहब की लिंक मिल जाएगी, इस पर आपको सारी चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होगी, उसका कोड होगा एंड सारी चीज़ें होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो and solve the next problem of Stuyvos A to Z DSA course. Thanks for watching.